गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत कमला दास पर वन लाइनर चल रहा था। आइए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अ टिपिकल थीम ऑफ द यूनुक्स सॉन्ग इन कमला दास। द डांस ऑफ यूनुक्स इज गुलमोहर डाइंग। आपको बता दें, जो डांस ऑफ द यूनुक्स है वो फर्स्ट पोएम है समर इन कलकत्ता का, जो 1965 में आया था। और उसका पहला पोएम, क्योंकि वो कलेक्शन होता है पोएम का, और इसमें कह रहा हूँ उनका जो थीम है ना, वो गुलमोहर जो मर रहे हैं, जो फूल होते हैं गुलमोहर के, वो ख़त्म हो रहे हैं, उस पर उनका थीम है। और उसी पेड़ के नीचे नाचते भी हैं, गाते भी हैं। मैं आगे बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकबाल इज़ द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप। कह रहा है कि इकबाल एक ऐसी स्टोरी है कमला दास के द्वारा जो एक लेस्बियन रिश्ते को दिखाता है। लेस्बियन, ठीक है, लेस्बियन समलैंगिक। नेक्स्ट है इन द पोएम द डांस ऑफ द यूनुक्स वे आर डांसिंग बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री। यानी भयानक ये गुलमोहर जो ट्री है उसके पेड़ के नीचे जो सारे यूनुक्स हैं, यूनुक समझ रहे हैं ना, हिजड़ों की हम बात कर रहे हैं, हिजड़े वो नाच रहे हैं। नेक्स्ट है द यूनुक्स वे आर सिंगिंग सॉन्ग विच वे आर मिलेंकली सॉन्ग। और जो वो गीत गाते हैं वो कौन से सॉन्ग है? मिलेंकली है। मिलेंकली मतलब दर्द से भरे हुए। कमला दास चेंज्ड हर रिलीजन एंड बिकेम कमला सुरैया आफ्टर सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम अ फ्यू ईयर बिफोर हर डेथ। तो आपको बता दें 1999 में वो इस्लाम को कबूल करती हैं और उनका डेथ 2009 में होता है, यानी 10 साल पहले उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, लगभग 65 के उम्र में। द इन्वाइटेशन बाय कमला दास इज इन अ डायलॉग फॉर्म बिटवीन सैंड एंड द सी। तो कह रहा है कि द इन्वाइटेशन एक पोएम है और किस फॉर्म में? डायलॉग फॉर्म में है। तो बालू और समुद्र से बात किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में यह पोएम दिखाया गया डायलॉग फॉर्म में। कमला दास सेड आई क्रेव्ड फॉर लव नॉट लस्ट। लव गिव्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। लव इज़ द कैपिटल ऑफ पोएट्री। तो कह रहा है कि मैं, कमला दास बोलती हैं कि मैं प्यार चाहती थी, वासना नहीं। लस्ट मैंने वासना होता है, वासना नहीं। लव गिव्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। प्यार जो है ना एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। लव इज़ द कैपिटल ऑफ पोएट्री। और प्यार जो है पोएट्री की क्या है? पूंजी है, कैपिटल है, पूंजी है, धन है, दौलत है। दियर वॉइसेस वेयर हार्श। दियर वॉइसेस की बात कर रहे हैं, यूनुक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। उनकी जो आवाज़ है ना बड़ी कठोर है। दियर सॉन्ग्स मिलेंकली, उनके जो गीत हैं दुख भरे हैं। दे सेंग ऑफ लवर्स, वो लवर्स के बारे में गाते हैं। डाइंग, मरते हुए लवर्स के बारे में गाते हैं। एंड चिल्ड्रेन, और उन बच्चों के बारे में गाते हैं लेफ्ट अनबॉर्न, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके बारे में गाते हैं। कमला दास द डांस ऑफ यूनुक्स से लिया गया लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। नो नीड टू रिमेंबर। याद करती हैं कि रिमेंबर है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। दैट पिकनिक, उस पिकनिक डे को। व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज, जब मैं एक झुरमुट के पीछे छिपी हुई थी। वाचिंग द स्टिल वाइल सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, और आकाश में अकेले सूरज को मैं निहार रही थी, देख रही थी। यह कमला दास का एक पोएम है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, वहाँ से लिया गया लाइन। नेक्स्ट है माई फेस इन द सन वार्म्ड। कह रहा है कि मेरा जो चेहरा है धूप में मुझे गर्म कर रहा था। और हेज माने जो झुरमुट होता है, झाड़ी कह सकते हैं। एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स, और क्या कर रहा था? फूलों को महका रहा था। एंड द पेन, और दुख दर्द को भी। तो कमला दास पनिशमेंट इन किंडरगार्टन से ये भी लाइन लिया गया है। इन द प्रीफेस ऑफ माई स्टोरी, अब प्रस्तावना के बाद माई स्टोरी की प्रीफेस की बात सुनिए। इन द कमला दास राइट्स, लिखती हैं, दिस बुक हैज कॉस्ट मी मेनी थिंग। कह रहे हैं कि इस बुक को लिखने में मुझे मेरा बहुत सारा मेनी थिंग्स गंवानी पड़ी हैं, मतलब खर्च कर दी हैं। दैट आई हेल्ड डियर, जो मेरी बहुत ही प्रिय वस्तु थी। बट आई डू नॉट फॉर द मोमेंट रिग्रेट हैविंग रिटन इट। लेकिन मुझे लिखने के बाद कोई पश्चाताप नहीं हुआ। आई हैव रिटन सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं इन माई लाइफ टाइम, बट नन ऑफ देम प्रोवाइडेड द प्लीजर द राइटिंग ऑफ स्टोरी हैज़ गिवन मी। यानी जब माई स्टोरी, इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा ना, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखा है, लेकिन जितना आनंद यह स्टोरी ने दिया, यानी माई स्टोरी ने, उतना कोई नहीं दिया है। ठीक है, उन्हें लिखने का कोई अफसोस नहीं है। बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है फ्रेंड्स।
द थीम ऑफ एलियनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास का जो पोइट्री है मेन जो सेंटर है वो है एलियनेशन। द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज अ पोएम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। तो जितने भी पोएम रहे हैं लगभग मेल डोमिनेशन जो पुरुष वर्चस्व होता है ना उसके अगेंस्ट ही रहे हैं, यानी पुरुष सत्ता में अपना रहता है, हर बात पुरुष की ही चलती है, तो इस बात को अगेंस्ट रहती थी कमला दास। आई एम वेरी वोमेन, मैं आई एम एवरी वोमेन, मैं वो औरत हूँ हु सिक्स लव, जो प्यार को खोजती थी। दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम ऑफ कमला दास टाइटल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से लिया गया है, ठीक है, ये भी एक पोएम है। इच टाइम माई हस्बैंड हिज माउथ बीटर, अब ध्यान से सुनिएगा, इच टाइम माई हस्बैंड, प्रत्येक बार मेरा जो पति है, हिज माउथ बीटर, उसका मुंह बड़ा कड़वा लगता था, विथ स्लीप मतलब नींद से, यानी नींद से उसका मुंह बड़ा कड़वा लगता था। किसेस नम्बलिंग टू मी, और बड़ी प्यार से मुझे किस करता था। बट इफ़ ही इज़ यू, अगर वह तुम हो, एंड आई एम यू, और मैं तुम है, तो हु इज़ लविंग हो, यानी सबसे ज़्यादा प्यार कौन कर रहा है। हु इज़ द हस्क, भूसा कौन है, हु इज़ कर्नल, और दाना कौन है, यानी भूसा कौन है, दाना कौन है। हियर इज़ द बॉडी, यानी शरीर यहाँ है, और तब आत्मा कहाँ है। ये घनश्याम करके लग रहा है कोई पोयम है फ्रेंड्स, और बाई कमला दास, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट है कमला दास सेड आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ कार, मैं एक कार से यात्रा कर रही थी, फ्रॉम द मालाबार टू कोची। आई स्टार्टेड द जर्नी एट 5:45 AM। आई लुक्ड एट द राइजिंग सन, मैंने उगते हुए सूरज को देखा। आश्चर्यचकित की बात यह है कि इट हैड द कलर ऑफ सेटिंग सन, और जो कलर था वो डूबते हुए सूरज का था। इट ट्रेवल्ड विथ मी, और यह जो सूरज था ना मेरे साथ यात्रा कर रहा था। एंड एट 7 AM, और लगभग 7 बजे, इट टर्न वाइट, वो सेटिंग सन के कलर का था, लेकिन 7 बजे के आसपास वह सफ़ेद हो गया। इट जस्ट डॉन ऑन मी द ब्यूटीफुल वंडर्स ऑफ अल्लाह, और इसी समय अल्लाह के कुछ सुंदर जो आश्चर्यचकित होते हैं वो मेरे ऊपर बारिश हुआ उनका। फाइनली आई गॉट द मैसेज, और अंततः मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसके बाद आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम, और मैंने इस्लाम को कबूल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपसे निवेदन है कि शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।